जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 शारदीय नवरात्र जो कि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ है, इस शारदीय नवरात्र का जो महाअष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, महानवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, महाअष्टमी का हवन किस दिन होगा, महानवमी का हवन किस दिन होगा, कन्या पूजन कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब करना है, कलश चौकी जो आदि हमने रखी हुई है उसका विसर्जन कब होगा, और हम जो अपना व्रत का पारण करेंगे क्या खा के हम पारण करेंगे, जो हमने कलश के ऊपर नारियल रखा है उस नारियल का हमें क्या करना है, और जो अन्य पूजन की सामग्रियां हैं वो सब हमें क्या करना है, और अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाअष्टमी के व्रत के बारे में, उसके हवन के बारे में और कन्या पूजन के बारे में। जो लोग पूरे दिन की नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें सप्तमी व्रत के बारे में, अष्टमी व्रत के बारे में, नवमी व्रत के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नवरात्रि की चढ़ती और उतरती अर्थात नवरात्रि के पहले दिन का और महाअष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस शारदीय नवरात्र का जो महाअष्टमी का व्रत है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हमारी जो अष्टमी तिथि है वो 10 अक्टूबर दिन गुरुवार की दोपहर में 12:31 से प्रारंभ हो रही है, और ये अष्टमी तिथि हमारी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 12:06 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो शास्त्रों के अनुसार कभी भी सप्तमी युक्त जो अष्टमी तिथि होती है, अष्टमी का जो व्रत होता है वो नहीं किया जाता है। इसीलिए हम लोग अगले दिन अर्थात 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को उदया तिथि में नवमी युक्त जो है वो महाअष्टमी का हम व्रत करेंगे, और ये हमारे लिए ज़्यादा शुभ और ज़्यादा श्रेष्ठ भी रहेगा। तो व्रत आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही करना है। अब देखते हैं कि हवन के बारे में करना है कि जो लोग निशीथ काल की अर्थात महानिशा का जो महाअष्टमी का जो हवन करते हैं वो लोग 10 अक्टूबर दिन गुरुवार की मध्य रात्रि में निशीथ काल में अपना महानिशा का हवन का काम करेंगे, क्योंकि अगले दिन 11 अक्टूबर को तो दोपहर में अष्टमी खत्म हो जाएगी, नवमी लग जाएगी। तो जो महानिशा जो काल है, जो निशीथ काल है, वो हमें 10 अक्टूबर दिन गुरुवार की मध्य रात्रि में ही प्राप्त होगी। इसलिए महानिशा का जो हवन का कार्य है वो 10 अक्टूबर दिन गुरुवार के निशीथ काल में ही संपन्न होगा। और जो लोग दिन में अष्टमी का महाअष्टमी का जो हवन करते हैं वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह से लेके पूरे दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि में आपका अष्टमी मिल गया तो आप पूरे समय आप कर सकते हैं। अब बस यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह में 10 बजे से लेके 11:28 तक राहु काल है। तो ये जो हमारा पीरियड है 1.5 घंटे का, 10 बजे से लेके 11:28 तक का, इस समय में आप हवन का काम मत करिएगा और अपना कन्या पूजन का कार्य मत करिएगा, क्योंकि दोनों ही जो कार्य है बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके आगे पीछे देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, और अपना काम जो है हवन का और कन्या पूजन का किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो जो लोग महाअष्टमी का व्रत करेंगे उनका जो व्रत का पारण होगा वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सूर्योदय के बाद किसी भी समय अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो लोग पूरे 9 दिन की नवरात्रि का व्रत करते हैं वो महानवमी का हवन कब करेंगे, अपना कन्या पूजन कब करेंगे, अपने कलश का विसर्जन आदि कब करेंगे, और व्रत का पारण वगैरह कब करेंगे। तो जो लोग महानवमी का हवन करेंगे तो इस साल जो है महाअष्टमी का व्रत और महानवमी का व्रत एक ही दिन मनाया जा रहा है, 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, क्योंकि 12 बजे के बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, इसलिए इसी दिन दोनों महाअष्टमी और महानवमी एक संग मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम तिथि के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। तो जो हमारी महानवमी की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 12:06 से नवमी तिथि हमारी प्रारंभ हो जा रही है, और ये हमें नवमी तिथि जो अगले दिन अर्थात 12 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह में 10:58 तक अर्थात लगभग 11 बजे तक नवमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जो लोग भी महानवमी का हवन करेंगे वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को कर सकते हैं, अपना कन्या पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को भी अपना कन्या पूजन हवन आदि का कार्य कर सकते हैं 11 बजे के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि 12 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन सुबह में 8:32 से लेकर सुबह में 10 बजे तक राहु काल है। तो इस वक्त हमें हवन का कार्य नहीं करना है, इस वक्त हमें कन्या पूजन का कार्य नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, दोनों ही शुभ कार्य हैं। जैसे 11 अक्टूबर को हो रहा है वैसे ही 12 अक्टूबर को सुबह में 8:32 से लेकर सुबह में 10 बजे तक हमारा राहु काल हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा उचित होगा कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को 12 बजे के बाद से आप किसी भी समय अपना हवन का कार्य कर लीजिए, अपना कन्या पूजन आदि का कार्य कर लीजिए, और 12 अक्टूबर को आप सुबह में अपना विसर्जन कर लीजिए और अपने व्रत का पारण कर लीजिए।
और इस एक दूसरे तरीके से भी कार्य कर सकते हैं कि जो महानवमी वाले हैं ये लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हवन आदि का कार्य कर लें और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को कन्या पूजन का कार्य कर लें। ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत देख लीजिएगा कि आपके घर का व्यवस्था कैसा है, क्योंकि हर घर की कंडीशन अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना मैनेज कर लीजिए। लेकिन महानवमी वाले 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि व्रत का पारण कब करना है। महानवमी वाले जो पूरे 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 11 बजे के बाद किसी भी समय आप अपना पारण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि विसर्जन का कार्य हमें कैसे करना है। तो देखिए, विसर्जन का जो कार्य है वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह में 11 बजे के अंदर हमें कर लेना है। तो 12 अक्टूबर को अगर आप मान लीजिए कन्या पूजन भी कर रही हैं, मान लीजिए हवन कर रही हैं या फिर भोग आदि लगा रही हैं, तो इतना समय नहीं रहेगा कि 11 बजे के अंदर सारा कुछ आपका जल्दी जल्दी कैसे होगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि आपने जितनी भी चीज़ें स्थापित की हुई हैं, जितनी जी की चौकियाँ लगाई हुई हैं, सभी के ऊपर अपने हाथ से चावल छिड़कते हुए सबसे उनके प्रस्थान के लिए उनसे मंगल कामना करते हुए, वो आप कैसे मनाती हैं वो देख लीजिएगा। सबको मंगल प्रार्थना करते हुए सबको अपने स्थान से थोड़ा सा हिला दीजिएगा। हिलाने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा उनका जगह परिवर्तन कर दीजिएगा। जिस जगह पर रखी है थोड़ा सा हटा के बगल में रख दीजिएगा। तो इससे क्या हो गया कि उनका विसर्जन हो गया। फिर आपको जब भी आराम से समय मिले, 11 बजे के बाद जब भी आपको समय मिले, सूर्यास्त होने से पहले तक जब भी आपको समय मिले, अपनी सहूलियत से अपने हिसाब से विसर्जन आदि का कार्य आप कर लीजिएगा। अब व्रत का पारण हमें किस चीज़ से करना है। तो देखिए, अगर आपने 11 अक्टूबर को अगर आपने भोग आदि लगाया हुआ है महागौरी को, हलवे का, चने का, खीर का, पूरी का, तो थोड़ा सा प्रसाद जो है बचा के अपने लिए रख लीजिएगा और 12 अक्टूबर को उसी से पारण कीजिएगा। लेकिन अगर आप 12 अक्टूबर को ही भोग आदि लगा रही हैं तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बहुत ही आराम से उसी प्रसाद से आपको व्रत का अपने पारण करना है। अब हम देखते हैं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है उसका हमें क्या करना है। देखिए, जो नारियल रखा होता है कलश के ऊपर, इसका अलग अलग घरों में अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग होता है। कुछ घरों में उसको प्रसाद स्वरूप में फोड़ के खा जाते हैं, कुछ लोग उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग अपने घरों में कुछ दिन तक उसे रखते हैं फिर उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो अलग अलग घरों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसको फोड़ते नहीं हैं और तुरंत उसको जल में हम लोग प्रवाहित नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसमें एक ऊर्जा समाहित है। तो उस नारियल को अपने हम आंचल में लेते हैं। आंचल में लेके उस नारियल का हम लोग मंगल कलश बना के अपने घर में रखते हैं और उसका प्रतिदिन हम लोग प्रणाम करते हैं, उसका पूजन करते हैं, एक फूल वहाँ चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं। और जब अगला नवरात्र आ जाता है, जो चैत्र नवरात्र आता है, जब हम नए कलश की स्थापना करते हैं, नए नारियल की स्थापना करते हैं, तब इस पुराने नारियल को हम लोग विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं। जब भी आप नारियल लीजिए अब कलश के ऊपर से, तो अपने आंचल में, जैसे आप अकेले हैं तो मान लीजिए आपके बच्चे घर में हैं, आपके पति आपके घर में हैं, तो उनसे बोलिए कि वो जो नारियल है आपके आंचल में डाल दें, क्योंकि वो एक ऊर्जा उसमें समाहित है। तो उसको अपने आंचल में ले लीजिए, या फिर पंडित जी आपके हैं तो उनसे अपने आंचल में आप ले लीजिए। फिर कैसे उसका प्रयोग आपको करना है अपने घर के अनुसार आप देख के कार्य कर लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा नारियल का। अब हमारे जो ज्वारे हमने बोए हुए उसका हमें क्या करना है। तो जो ज्वारा होता है देखिए वो भी एक सत्य स्वरूप है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ज्वारे जो है काट के आप लाल कपड़े में लपेट के अपने आप लॉकर में, तिजोरी में आप उसको रख दीजिए। कुछ जो होता है, कुछ जो उसके ज्वारे हैं उसको लाल धागे में बांध लीजिए या फिर लाल कपड़े में लपेट के आप अपने पर्स में रख लीजिए, अपने पति के पर्स में रख दीजिए। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि मैनेज कर सकता है तो आप अपने बच्चे के उसको बुक्स में भी डाल सकती हैं, 2-4 पत्तियां लेके उसके बुक्स में डाल सकती हैं, या फिर अपने बच्चे के जो स्टडी टेबल है उस पर भी लाल कपड़े में लपेट के, या फिर किसी भी चीज़ मैनेज करके आप उसके टेबल पे भी रख सकती हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा स्वरूप है। तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसको बहुत ही हमें पैरों से मारने ना लगे इस तरीके से उसको हमें रखना चाहिए। और जो बाकी बच गए जो ज्वारे हैं उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर जल में प्रवाहित कर दिए, या फिर आप नीचे मिट्टी के अंदर उसको आप दबा दीजिए। अगर आपके अगल बगल पोखरा नहीं है, नदी नहीं है, तालाब वगैरह नहीं है, तो ऐसे में घर में ही आप प्रवाहित कर सकती हैं। एक बड़ा टब लीजिए, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें सामान्य जो है जल भर दीजिए और उसी जो है जल में आप ज्वारे को आप विसर्जित कर दीजिए। जब मिट्टी और ज्वारा बिल्कुल अलग अलग हो जाए तो फिर जो पेड़ पौधे हमारे हैं सब में उसको प्रवाहित कर दीजिए। मतलब प्रवाहित का मतलब डाल दीजिए। तो लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपके पैरों के पास से ना पड़े। तो जो ज्वारे हैं वो तो खुद ही मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे और जो पानी है वो तो उस मिट्टी है वो तो उसमें मैनेज हो जाएगा, जो पेड़ पौधे हमारे हैं। तो ज्वारे को इस तरीके से कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सुपारी है, हमारा जो चावल है, उसको हमको क्या करना है। तो देखिए, जब चावल हमारा है उसको आप गाय को खिला दीजिए, या फिर प्रतिदिन आप अपनी चिड़िया को डालती हैं तो उस चिड़िया को भी इस चावल को खिला सकती हैं।
चावल को ऐसे कर दीजिए। अजनारी, अगर आपका जो सुपारी ज़्यादा है तो सुपारी लीजिए और जो कुछ उसके संग दान दक्षिणा करके कुछ खाने पीने की चीज़ें करके एक ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ जो पैसा हमने जो दक्षिणा चाहते हैं प्रतिदिन, अगर आप चाहती होंगी तो ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा तो उस पैसे में कुछ पैसे मिला के आप जो कन्या पूजन करेंगी उसको दे सकती हैं। अगर मान लीजिए कन्या पूजन आप नहीं करती हैं तो उस पैसे को मिला के आप मंदिर में भी दान कर सकती हैं, या फिर उस पैसों को अपने पास ही रखिए और अगले साल उस पैसे में कुछ और पैसे मिला के माता के लिए कोई सामान आप खरीद लीजिएगा, चुनरी वगैरह खरीद लीजिए, कुछ खरीद लीजिएगा। तो पैसे को इस तरीके से आप मैनेज आप कर सकती हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया हुआ है तो अखंड दीपक को जब तक उसमें तेल उसमें घी है उसको जलने दीजिए, बस उसका जगह परिवर्तित कीजिएगा, उसको ठंडा अपने से मत कीजिएगा। जब स्वतः वो ठंडा होगा उसकी बाती बढ़ाते बढ़ाते पूरा तेल जब खत्म हो जाए तब तक उसको आप जलने दीजिए। इस तरीके से अखंड दीपक को हमें करना है। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से हम सपना विसर्जन आदि का कार्य कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी सभी सारे प्रश्न जो है सबका जवाब आपको मिल गया होगा। तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।